मतलब आपके उठ हिसाब सकते से इस्लाम जो है ये काफी डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट उसके लिए है जो उसको फॉलो नहीं करता है, डिफिकल्ट उसके लिए हाँ नहीं है जो भाई, आप जैसे कि बोलिए। अरे डिफिकल्ट है करके तो फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना। भाई डिफिकल्ट मेरे फायदा के लिए है। अगर हम सुबह उठेंगे तो मेरे को सेहत बनेगा, चेहरे पे नूर आएगा, हमको कब हाँ में जो सवाल जवाब होगा उसमें आसानी होगा, सवाल जवाब फिर हाँ, वहाँ आखिरत में होगा उसमें भी आसानी होगा। तो फायदा तो के लिए ये आप भले नहीं कर पा रहे हो। चेहरे पे जो हम्म नूर आता है, तो ये हमारे जो हम्म एक्टर एक्ट्रेस है ये सब भी नमाजें पढ़ते हैं जो इनके चेहरे पे इतना नूर रहता है। नहीं, नूर के मतलब ये नहीं तो आप हाँ ये बात भी सही बोल रहे हैं कि उसके ऊपर नूर है नहीं है क्या। तो अब वो हाँ, अल्लाह जानता है कि नूर का मतलब क्या बोला है। बस तो इतना पता चलता है कि आप चेहरा खिल जैसा जाता है। आप अभी क्या वो ऋतिक रोशन जैसे दिखने लगे नमाज पढ़ पढ़ के सुबह की? नहीं वैसा तो कुछ नहीं है। नहीं है ना, जैसे है वैसी रहेंगे ना, एडिशनल तो कुछ आएगा नहीं। नहीं नहीं एडिशनल तो कुछ होगा नहीं, हाँ बात सही है। तो फिर ये सब अंधविश्वास में अपंगता में क्यों मतलब पड़े आप? अंधविश्वास, अंधविश्वास किस बात पे कह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, मतलब किस बात पे बोल आपने रहे हैं कहा आप। ना नूर आता है चेहरे पे सुबह की नमाज पढ़ने से। भाई सुनिए ना, हेलो, जो आप ये जो हदीस जो हमारे नबी बोल दिया वो तो होगा, चाहे आप उसको फॉलो अच्छा, करिए या ना करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर रसूलुल्लाह ने बोला कि शैतान आपके कान में पेशाब करता है, तो हाँ वो वो कर रहा है। हकीकत है। हाँ वो तो कर रहा है, पेशाब बिल्कुल जाता कर रहा है। किधर है? आपको ये मतलब लिक्विड कि फॉर्म में पेशाब ऐसा, रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में पेशाब रहता है या कौन से फॉर्म में रहता है? अच्छा ठीक है, आप जो ये बात बोल रहे हैं कि वो उसका बात झूठा है, तो हमको ये बताइए आप कि क्या हम्म। आखिरत मरने के बाद फिर वापस जिंदा होंगे। अरे सर, वो तो बात की बात है ना, पहले वो पेशाब देखो नहीं जिस हम, तरीके से एहसान साहब, मैं बात बोलिए। कर लूं, आपको समझाऊं जरा। जिस हाँ बोलिए तरीके बोलिए। से दुनियावी तौर पे ही आप इस बातों का इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम्म रसूलुल्लाह ने आपको बेवकूफ बनाया है। अगर पेशाब के मामले में बेवकूफ बनाया है कि शैतान हम्म आपके कानों में पेशाब करता है, हालांकि कोई पेशाब नहीं करता, अगर पेशाब करता है हाँ, तो उसकी बास आना चाहिए, और इंसान के पेशाब में इतनी बास होती है, तो सिर्फ शैतान तो एक ही वहां बात। मौजूद है हाँ है हाँ, तो ना? सिर्फ एक ही तो नहीं ना है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो एक बात बोला कि पेशाब कर देता है, और पेशाब हाँ, कर देता है उससे क्या होता है कि उसका जो दिमाग जब सुबह उठता है तो जब उठता है तो दिमाग का एक क्या बोलता है हमको ध्यान नहीं आ रहा, बस एक हिस्सा खुल जाता है। फिर जब वजू जी, बनाता है तो दूसरा हिस्सा खुल जाता है, जब तीसरा क्या खुल जाता है? मतलब नमाज पढ़ता है, तीसरा कुछ ऐसा ही रहता है, हमको याद नहीं आ रहा पा रहा, क्या वो खुलता बात है? अलग। मतलब इंटेलिजेंट कुछ ऐसा ही रहता है होने का दर्जा। इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है हाँ कहने का मतलब ये है। यार। भाई लोग, मतलब जो गैर मुस्लिम है उनका क्या हाल होता है भाई, ये बता दो ये भी। भाई लोग, गैर मुस्लिम, हाय सुनिए गैर, आप भाई हंसिएगा क्या। आप किस बुनियाद पे आप इस्लाम छोड़े ये बता सकते हैं आप। पहले ये ये बता दो मूवियों की वजह से। गैर मुस्लिम का दिमाग कैसे खुलता है, जो नमाज नहीं पढ़ते, वजू नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उसका, भाई सुनिए ना, उसका भी दिमाग खुलता है पर लेकिन भाई वो हमको उससे तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस हाँ, बात पे है ना कि क्या वो अच्छा, तुम्हारे जन्नत दिमाग मतलब। खुलने से, सुनो, तुम्हारे रसूलुल्लाह का दिमाग खुलने से तुम्हारे रसूलुल्लाह ने कोई दुनिया के लिए कोई टेक्नोलॉजी दी? ओ भाई दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी, अभी साइंस का जो प्रूफ करता है क्या, जब इंसान बैठ के पानी पीता है तो नहीं जब नहीं, बुढ़ापा आता है तो भाई घुटने भाई में भाई दर्द नहीं होता है। भाई बोलिए। भाई, मैं कह रहा हूं कि आपके रसूलुल्लाह ने दुनिया के लिए, क्योंकि दिमाग खुलता है आपने बोला ना, एक उससे हाँ इस साइड का दिमाग खुलता है, वो मेरे ख्याल से फ्रंटल लोब जो होता है ब्रेन में, हम्म, और हाँ वो फिर उसके बाद कौन कौन से है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, चार पांच पेरिटल लोब लोब है, होते हैं, हमको पता है, हम पता है ऑसिपिटल पेरिटल है। लोब जो होता है। ओए होए हम्म होए होए, मेरा भाई तो पढ़ा लिखा है। तो ये जब खुल जा रहा है तो जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह का भी खुला होगा, जैसे साइंटिस्ट लोग का खुला बिना नमाज पढ़े बिना वजू करे, और इतनी हम्म बड़ी बड़ी चीजें आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हो उसी टेक्नोलॉजी की वजह से, उन काफिरों की हम्म। टेक्नोलॉजी की वजह अब से। ये भी तो हो सकता है उस जो बोले हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही के लिए बोले हैं कि जो जैसे दिमाग तेज होता है, याद करने की शक्ति बढ़ता है, कुछ और भी तो मकसद हो सकता है। समझ रहे हैं ना नहीं बात नहीं, को। भाई क्या मकसद हो सकता है, मुझे पहले ये बताओ कि दुनिया के लिए रसूलुल्लाह ने क्या टेक्नोलॉजी दी? हमको पता है भाई, हम सिर्फ इतना जानते हैं ना कि महल हमको बनाने ज्यादा की दिमाग नहीं टेक्नोलॉजी दी। लगाना। सुनो एहसान बोलिए। साहब,
आप मैं इस वजह से ये आज बड़े अलग तरीके से मैं जा रहा हूं आपके साथ, वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को बताया जाए कि आपके इस्लाम ने, आपके रसूलुल्लाह ने आपको बोंगियों के सिवा कुछ और नहीं दिया, मार काट के सिवा, डर के सिवा, लालच के सिवा कुछ हाँ, और नहीं आप एक दिया मिनट दुनिया में। आप 3 बात बोले हैं, बोंगियो, मारकाट ये और बोंगी क्या भी बोले है, थे? एक बोंगियो बोले लालच। थे, बोंगियो मतलब क्या? हाँ, बोंगियो मतलब क्या होता है? बोंगी मतलब जैसे अभी पेशाब, कान में पेशाब करता है शैतान, हाँ, एक उसको है ना, बोलता है बोंगियो नहीं, चलिए ठीक है, एक हो गया बोंगी बोंगियो। बोंगी। आप इसको गलत और एक बोल रहे बोंगी हैं बताता हम। हूँ, और हाँ, एक दूसरा बोंगी बोलिए। बताता हूँ। हाँ, और एक बोंगी ये है कि कलौंजी, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का शिफा उसमें है। किसमें है? कलौंजी, कलौंजी क्या होता है? हम नया नया सुन रहे हैं आज। यार रसूलुल्लाह की हदीस नहीं मालूम आपको? ब्लैक सीड आती है, कलौंजी कहते हैं उसको। ब्लैक सीड मतलब कि कुछ बीज टाइप का रहता है, तो ऐसे हम पता नहीं इसके ब्लैक बारे सीड में। होती है, कलौंजी कहते हैं, ब्लैक सीड होता है। तो तो वो, हाँ, वो इतनी बड़ी बोंगी मार दी रसूलुल्लाह ने कि वो ब्लैक सीड में, कलौंजी में हर बीमारी का शिफा है। तो देखेंगे, आज आप बोल रहे हैं तो हम वो नेट पे हम सर्च कर लेंगे और बाकी देख लेंगे क्या नहीं है। एक बोलोंजी बोले, हम लिख लेते हैं कॉपी पे, ठीक है ना? हाँ, कॉपी पे लिख लो, ब्लैक सीड कलौंजी। हाँ हाँ, अभी तुरंत हम निकाल लिए कॉपी, अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं। पहला नंबर ब्लैक हाँ सीड हाँ, और कलौंजी, और दूसरा वही। क्या बोले थे? और 7 अजवा खजूर खाने से ना आपको जादू का असर होता है, ना जहर का असर होता है। भाई देखिए, कुछ चीज खाने से ना खाने से जादू का असर होता है ना होता है, इस पे हम बिलीव नहीं करते हैं, पहली बात। अरे तो मतलब आप रसूलुल्लाह की बात पे बिलीव नहीं करते? हाँ तो आप एक मिनट, आप बोले ना 7 खजूर खाने से, है ना? हाँ, 7 खजूर खाने से, अजवा खजूर कोई अगर हाँ खा ले तो जहर का असर उस पर नहीं होता। ये आपके रसूलुल्लाह ने बूंगी मारी है। वो जहर, जहर का मतलब कि जो सांप उप काटता है या जहर, कुछ भी ऐसा कुछ खा लिया, कोई भी हाँ जहर जहर, जहर। एसिड पी चलिए लो, ठीक है, वो भी। हाँ हाँ, वो भी चूहे हम मारने की दवा पी लो, हिट हिट तो जो है उसको भी। अपने मुंह पे स्प्रे मार लो अंदर। हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया दूसरा बात। तीसरा बात बताइए और कुछ। हाँ तो अरे भाई, पहले इसका तो जवाब दो। ये जो बोंगियां मारी है रसूलुल्लाह ने कि जहर का भी हम असर बोल रहे करते हैं हैं। भाई, अगर वो लिखा है, देखिए आप बोल रहे थे, हम उस पर पहले चेक करेंगे सही में, अगर ऐसा है कि नहीं है, पहले हम डिसाइड करेंगे, खुद से पता करेंगे, तब ना हम आगे उस पर डिसीजन लेंगे। फिलहाल के लिए आप हमको ये बताइए, आप ये दो बुनियाद, ये तो सिर्फ ये दो इसका क्या पॉइंट को करूं लेकर के लेके? आप इस्लाम छोड़े हैं? भाई जब इन चीजों में, दुनियावी चीजों में बोंगियां मारी है, आपने सवाल आखिरत का किया था, जब दुनियावी चीजों में रसूलुल्लाह ने बोंगियां मारी है, पागल बनाया आप लोगों को, तो आखिरत के मामले में भी पागल बनाया है। हाँ अच्छा, वैसे मतलब आपने कि टेस्ट, लोगों को लग रहा है कि आप चलिए ये मुसलमान सही नहीं है, सुनो एहसान साहब, है। लोगों को लग हम रहा है कि मुसलमान आप, नहीं है। नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है, तो एक टेस्ट लेते हैं। आप नमाज नमाज तो पढ़ते हैं ना फजर के अलावा, हाँ, फजर के अलावा भी पढ़ते हैं, बोलिए। है ना? सुबह सुबह मुतवा कर आप, मतलब क्या? शैतान से जो कान में मुतवाते हैं आप, मुतवाते मतलब? अरे पेशाब करवाते ना, शैतान पेशाब करवाता है, करता है आपके कान में, भाई हम तो क्या वो बोल रोज रहे सुबह हैं कि आपको जो ड्रिंक दे इंसान, रहे हैं। भाई जो वो सिर्फ मेरे को, जब हम वो रूल को मानेंगे, अगर ये बात को हम मानेंगे कि सुबह सुबह जो भी इंसान सुबह सुबह जो फजर का नमाज नहीं पढ़ता, उसका कान में पेशाब करता है, तो सिर्फ ये मुसलमान के लिए लागू नहीं होता है। जो जो इंसान जब 11 साल के बाद फर्ज हो जाता है नमाज, तो सब पे लागू होता है, चाहे कोई हिंदू रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सब कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं हाँ बात को? अब हम गलत हाँ, तो मानेंगे वही, इसको तो सबके लिए गलत हो जाएगा, अगर सही मानेंगे तो सबके लिए सही होगा। काहे कि जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा जो कुरान है, ये सिर्फ हमारे मुसलमान के लिए नहीं है भाई, सबके लिए, हमको नहीं, पता है। तो आप हाँ। हमको ये बताइए, आप ये 2 पॉइंट को लेकर के इस्लाम अच्छा, छोड़ मैं दें वो भाई? हदीस बता दूं आपको, 7 अजवा खजूर हाँ वाली? हाँ, 7 हज वाला, हाँ बता दीजिए, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, बताइए। चलिए, अभी बता देता हूँ। बता दीजिए, रिकॉर्डिंग इसको कर लेते, 1 मिनट हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते, काहे कि आप जो ऐसे बोलिए ना, अरे क्या इधर बोलते हैं, देख लेते रिकॉर्डिंग हैं। चालू रहती है, आप बाद में जाके अपने यूट्यूब से जाके ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हाँ हूँ। इंग्लिश आती है या उर्दू? उर्दू भी आता है, इंग्लिश भी आता है, दोनों। अच्छा, उससे पहले कोई सूरा सुना दे आप, और सूरा आयतुल कौन कुर्सी सा? सुना दे। आयतल कुर्सी? हाँ, सुनिए, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें गलत नहीं चलेगा, होगा। पढ़ दीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा
इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़लफ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बोलिए। हाँ, टेस्ट पास हो गया आप। ये देखिए, पढ़िए, ये आपके सामने हदीस है। हमसे जमा बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने मतलब कहा पढ़ लो, नीचे से इसके पढ़ो, का मतलब ब्लैक पढ़ लो भाई, में, इसके का मतलब पढ़ लो। बोल्ड में जो है ना, बोल्ड लेटर्स में, क्या हाँ भाई? वो पढ़ लो आप। बोल्ड लेटर में जो है मतलब वो पढ़ अब पढ़ो। लो। हुआ हाँ अब हुआ। हाँ बोल रहे कि अब हुआ बोल्ड लेटर में, उससे पहले नहीं था, इसलिए हम शुरू से पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जहाँ पर से आप मार्क किए हैं वहां से पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर दिन सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले, उससे उसे उस दिन ना जहर ना नुकसान पहुंचा सकेगा और ना जादू। मतलब 3 चीज नुकसान ना पहुंचा सकेगा। मतलब उस दिन जिस दिन खाएगा उस दिन ना तो जहर असर करेगा उस पे, हाँ ना जादू असर करेगा। ये चीज हाँ बोला गया है। ये चीज हाँ, ये कहाँ लिखा बुखारी हुआ की है? हदीस है, शाही सही हाँ, एक मिनट बुखारी। हाँ हम देख ले रहे हैं। शाही अल हाँ, बुखारी 5445। 5445 ये हो गया। और दूसरा ये भी दिखा दीजिए ना, जो ब्लैक नहीं ब्लैक बोले इसका, ना। अरे भाई पहले पहले इसका तो जवाब दे दो, इसका क्या करूं? ये जो इतनी बड़ी बोंगी मारी है रसूलुल्लाह ने। आप जो दिखाएं ये साइट को भी हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, कहीं हम साइट जो हम ऑनलाइन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। मेरे पास बुक है समझे, लेकिन सही हाँ, बुखारी का निकालो बुक नहीं है सही मेरे बुखारी, निकालो, तुम्हारे पास पास। जो नहीं है घर पे मेरे सही पास बुखारी भाई। पड़ी है। हाँ, हाँ, सही बुखारी मेरे पास बुक नहीं है। हम मस्जिद जाएंगे, सही बुखारी उठाएंगे, और ये जो बोले हैं 5400 हम लिख लिए हैं, जाके हम चेक कर लेंगे खुद अच्छा, से। लेकिन ये समझ रहे बोंगी हैं? लग रही है कि नहीं लग रही है? पहले ये बताओ, चेक कर लेना आप, और वाकई में आपको वहां पे ये चीज मिलेगी। तो हम्म। ये बोंगी लग रही है या नहीं लग रही है? पागलपन मतलब अभी जैसे हाँ तो हमारे, इसकी रिवायत है। सुनो एक ना मिनट एहसान साहब, एक। हाँ बोलिए। हमारे वहां पे मुंबई में थोड़ा गलत अल्फाज से बोलते हैं कि चूतिया बनाना बोलते हैं। ठीक है, बेवकूफ बनाना थोड़े अच्छे अल्फाज में होता है, बेवकूफ। तो ये जो बेवकूफ बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, अगर ऐसी बात लिखी हुई है तो? चलिए हाँ ये चलिए मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, इस जो खजूर खा लेगा 7 को, तो उसमें क्या हो जाएगा, जादू असर नहीं करेगा। जहर असर नहीं करेगा, कतई जहर हो जाएगा उसका। हाँ अब सुनिए ना भाई, ये हाँ, आप बोले हैं ना, हमको ऐसे कभी काटेगा या कुछ भी जहर खाए, कुछ हो जाएगा नुकसान, इसके बाद 7 को जहर खा लेंगे, अगर हम जिंदा बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मरने के बाद तो कोई मतलब आप सवाल जवाब टेस्ट तो होगा। करके देखेंगे रसूल की बात को? क्यों नहीं भाई, टेस्ट तो करना बनता है ना। इससे मेरे पास सुनिए, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो सही नहीं है ना। अगर हम इस्लाम को आप जो बोल रहे हैं इस्लाम। हेलो शाबाश। हेलो। तो मुसलमान है, ये बोलता है कि मैं टेस्ट करूंगा। क्या टेस्ट करूंगा ये मतलब? टेस्ट करोगे आप? 7 अजवा जब खजूर खा के रसूल की बात सच्ची है क्या नहीं सच्ची है, पहले उसके लिए आप जहर खा के देखोगे? पहले हम एक बार वेरीफाई करेंगे अपना किताब में जाके, अगर वहां से हाँ, सही ये रहा इसका किताब में मिल मौलाना। गया। हाँ सुनिए, वहां पे सही रहा, फिर हम कोई मौलाना से पूछेंगे क्या ये हदीस सही है जो लिखा हुआ है, हाँ मौलाना भी कर दे हाँ तो सही है, तो हम ये वाला हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, बात जो बोला है सब सही है। हाँ, जब वहां पे 2 फिर ऑप्शन दे देगा तो हम इसको मान लेंगे सही है। नहीं अगर वो नहीं, दोनों में से मानेंगे कोई बोले नहीं तो गलत कैसा है। टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? टेस्ट हम खुद से नहीं भाई, कि हम जहर खा ले इसके बाद ये लोग खजूर खा ले, ये मतलब नहीं बनता। अब ये कभी कुछ बाई चांस वैसा कुछ हुआ तो हम जरूर नहीं नहीं, खाएंगे, ये अरे हम बोल भाई रहे देखो, कैसा होता है ना कि हैं। कोई जैसे मिसाल के तौर पे कोई दवा निकलती है, ठीक है, हम्म, तो वो दवा जो है, जो क्लेम करती है, जो उसके ट्रायल्स होते हैं, सब पूरा हो जाता है, उसके बाद हम्म, आप उसको कभी भी टेस्ट कर सकते हो। ये नहीं हम्म, है कि होगा तो मैं करूंगा, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि सवाल उठ गया आपके रसूलुल्लाह की बात पर। अब हम्म। आपके रसूलुल्लाह की बात पर सवाल उठ गया है, तो ये रसूल की बात सच्ची है या नहीं है, इसके लिए आँख बंद आपको करके टेस्ट तो भाई, करना पड़ेगा। आप सुनिए ना, हाँ टेस्ट करना अच्छा, पड़ेगा मैं तो एक जरूर आइडिया दूं नहीं, आपको, हर चीज टेस्ट करें हम। बोलिए। मैं एक आइडिया दूं आपको, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, भोले इंसान हैं, आप अपने ऊपर टेस्ट मत करना, आप अपने मौलवी के पास जाना, ठीक हाँ। है, और उसको खिलाना, पहले 7 अजवा खजूर खिलाना, और उसके बाद हम्म, 1 शीशी बोतल जहर की, वो भी कौन सी वाली हम्म, लेना मालूम है? चूहा मारने हम्म, की लेना।
भाई हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, चूहा मारने की दवा लेना और ये वाला 7 खजूर साथ में लेके जाना, उसको बोलेंगे कि ये वाला हाँ खाओ, इसके बाद खजूर हाँ खाओ। हम टेस्ट हाँ करना चाह रहे हैं, इसका हाँ इजाजत काम को अल्लाह ताला देता है कि हम किसी को हाँ। टेस्ट लें? उतना हिम्मत है भाई मेरा? बिल्कुल, आप ही रसूलुल्लाह बताओ। की हर बात जो है, देखो हम एक्सेप्ट करेंगे, आपने, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम बता रहे हैं ना भाई, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन दूसरा को हम ये बात कैसे बोल सकते हैं भाई कि तुम जहर का, तो हो तुम सकता है उसका खुद ईमान टेस्ट कमजोर। करोगे? हम जब मेरे को सांप काटेगा या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ इफेक्ट, या जादू नहीं, हो जाएगा, काटने के तब बाद तो काम मैं नहीं जरूर करेगा। कोशिश करेंगे। काटने के क्यों बाद भाई? काम नहीं करेगा। पहले खाओगे 7 अजवा खजूर, रोज का? उसके बाद जहर लोगे तो असर नहीं करेगा वो। चलिए ठीक है, आप यहाँ तक बोले ना, आप हमको ये बता दीजिए, आप मुसलमान छोड़ के गए हैं, किस बुनियाद पे छोड़ के गए? यही 2 बुनियाद पे इन्हीं या फिर और भी बुनियादों ढेर पे, सारा है? क्या? इन्हीं बुनियादों पे छोड़ा हूं कि आपके रसूलुल्लाह ने बोंगियों के हम्म। सिवा कुछ नहीं दिया दुनिया को, ना कोई टेक्नोलॉजी तो दी, अब कुछ आप नहीं दिया किसको एक्सेप्ट दुनिया का, किए? कोई फायदा नहीं। हाँ, तो अब आप किसको एक्सेप्ट किए? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। हम अभी किसी इस्लाम को से एक्सेप्ट बेहतर? नहीं किया। हाँ, एक्सेप्ट इस्लाम करने की से क्या बेहतर। जरूरत है किसी चीज को? तो मतलब कि आपके अच्छा कहने चलो, का है तो पहले कि देखो, गॉड नहीं। एक्सेप्ट करने की बात तभी आएगी जब हम्म। आपको ये पहले वेरीफाई हो जाए कि आपका इस्लाम सही है या नहीं सही है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे क्या ऑप्शन है। पहले भाई इस पे मैं रहते हैं। बता रहा हूँ ना, अब आपका प्रॉब्लम जो था, आप हमको बताएं कि ये सब बुनियाद था, हम छोड़ दें। तो भाई हाँ, इससे बेहतर क्या? और आप चलिए ठीक है, इसको रसूल अल्लाह को छोड़ दें, तो क्या गॉड को नहीं, छोड़े हैं आप? रसूलुल्लाह को कैसे छोड़ दे यार? रसूलुल्लाह को तो आपसे छुड़ाना है, वो हमसे जब तक छुड़ाना छुड़ाएंगे नहीं तब तक हम कैसे हम होगा? सुनिए ना, बता अच्छा देना। वो छोड़ हम दो यार। एहसान, एक लास्ट और एक पॉइंट आपको देता हूँ। मुझे हम आपको बताओ लास्ट कि, पॉइंट देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका बात सुनेंगे हम, इतना बात सुने, सिर्फ मेरे एक बात खाली सुन लीजिए कि अच्छा सुन लेता हूँ। आप हमको सूरज जलजला सुना दीजिए, सुनाइए। सूरज जलजला? हम्म। तो क्या होगा उससे? सूरज जलजला सुनने से आपको क्या मिल हम जाएगा? हमको ये मिल जाएगा कि हाँ, आप इस्लाम छोड़ के गए हैं। अच्छा, ऐसा? सूरज ऐसा? जलजला सुनने के बाद जो है दोस्तों, हाँ, तो हम जान लेंगे। सूरज हम्म। सूरज जलजला जो है वो पेशे खिदमत है आपके। एक मिनट रुकिएगा, मेरे को देख लेने दीजिए। सूरज जलजला जो है वो है हम्म। 99 नंबर का सूरा। ठीक है, सूरज हम्म। जलजला। यहाँ पे लगाइए, फ्रंट पे लगाइए, लगाइए। अरे फ्रंट पे भी लगाना पड़ेगा यार भाई के लिए, रुको। जलजला आने वाला है दोस्तों, सूरज जलजला, ये लो। हम्म। 1 मिनट, मेरे को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आ नहीं रहा। आ जाएगा आ देख ले, जाएगा। नीचे करिए। हाँ, पढ़िए। स्क्रीन हाँ, पे है। अच्छा है ना? हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हो गया यकीन? जलजला आ गया, देखो मेरे क्या ये वहां पे आयत को जमीन हम हिल रही झुठला है। दें? हाँ ठीक है, हाँ हम जान रहे हैं। अच्छा, अब क्या ये आयत से अभी ये गलत है तो क्या? हो गया, आप मेरी बात सुनिए। मेरे को एक बात बताइए, आपके वहां पे आसपास में एक बुढ़िया है, ठीक है? बूढ़ी? बुढ़िया है, हाँ। हाँ ज़ईफ बुढ़िया है, और बच्चे लोग उसको बोलिए। बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे हाँ। लोग और वहां के लोग उसको परेशान करते हैं, सताते हैं। तो बुढ़िया क्या करती है? बुढ़िया उसको भगा देता है, बता भागो यहाँ से, गुस्सा हो जाते हैं। भागेगी, और फिर भी, हाँ फिर भी ना माने तो क्या करेगी वो, जब एकदम चिढ़ तो जाए? लाठी, हाँ तो फिर लाठी उठा लाठी, करके भागता है कि नहीं, लाठी ऐसे समझ मारने की लेते हैं। उसकी ताकत ही नहीं है, तो क्या करेगी? अब इतना कुछ नहीं है तो फिर लास्ट में फिर आ, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसका बाद फिर क्या दुआ करेगी? करेगी, और क्या? फिर दुआ करेगा दुआ ना, तो इसको नहीं, कुछ कर रही है, भगा बदुआ दीजिए। करेगी।
बद्दुआ करेगी उसके बदुआ लिए, नहीं कोसेगी। भाई, दूसरे के लिए सुनिए ना भाई, दूसरे के लिए बदुआ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, अरे क्यों आप करेंगे आप? नहीं कर, हाँ सही बात है, लेकिन जो बुढ़िया है वो सताई गई है, परेशान किया जा रहा है उसको, और उसकी मान नहीं रहा कोई, तो वो फिर क्या करेगी लास्ट में, एकदम जब परेशान हो जाएगी बेचारी, तो क्या करेगी, हम्म, उसको कोसेगी, बदुआ करेगी, है ना। ये भी तो ऑप्शन हो सकता तेरा है, सुनिए ना, मुंह ये है भी तो तेरा, हाँ, मुंह है तेरा ये भी तो, एक्सीडेंट हो जाए। हाँ बोलिए। देखा है नहीं देखा है किसी को ऐसा? हाँ बहुत देखे हैं ये भी, हाँ है वही ना, हम देख के बता, आप जो बोल रहे हैं गरियाएगी तो ना, ये भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल गली आएगी, लेकिन उसके गरियाएगी। पास एक ऑप्शन, हाँ उसके पास ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि आसपास में जो भी है उसको जाके बात समझाए कि देखिए आप अपना बच्चों को समझा सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं है तो अपना हाँ बगल वाला घर के पास भी जाके बोल सकती हाँ है। समझाएगी, लेकिन वो एकदम पागलपन अगर छा गया उसको बेचारी को, तो वो गरियाएगी हम्म, उसको, फिर हाँ हाँ कोसेगी, ज्यादा परेशान, तेरे हाँ हाथ ज्यादा पैर टूट परेशान करने जाएगा, के बाद। हम्म, तेरा ये हो जाए। तो आपको मालूम है कि आपका अल्लाह और इस हम्म, बुढ़िया में कोई फर्क नहीं है। कैसे? ये देखो, आपका अल्लाह भी सेम चीज करता है। रुक क्या जाओ, करता है? ये बुढ़िया की तरह अभी कोसता है, ये देखिए, हम्म, मैं बताता हूं आपको। कहाँ है बाबू सूर्य लहब, ये है सूर्य मसल, लहब। 111। ये देखिए, और ये क्या लिखा है? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, नीचे जाइए थोड़ा। हाँ, इसके बाद कलेवर टूट गया, अब वो आपके दोनों हाथ, और वह तबाह हो गया। अबू लहब के दोनों हाथ टूट नाश हो गए गए थे। अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह व बर्बाद हो गया। आगे नीचे जाइए। हाँ अग्ना अनुमाल वो कश्यप, उसका धन तथा उसने कमाया उसके काम नहीं आया। हाँ और सयस्ला नारन जाता लहब, वह शीघ्र लावा फेंकते आग में जाएगा। हाँ नीचे करिए। हाँ, वह कि अमरातु उसकी उसकी हमलतन, बीवी को भी नहीं छोड़ा। तथा उसके पत्नी भी जो ईंधन लिए फिरती है। लहब का बारे में बोल रहा ना अबू, एक हाँ मिनट एक मिनट, अबू लहब के बारे में बोल रहा था ना। जी। इसका बाद नीचे है, नीचे जाइए। और क्या देखना है इसमें, क्या बचा और? हाँ तो आप इससे हमको क्या समझाना चाह रहे हैं ये बताइए अब। इसमें जैसे कि आपने भी मेरे साथ अग्री किया था कि एक बुढ़िया जो है, जिसके हम्म, बस में कोई चीज नहीं है, वो लास्ट हम्म, में आके कोसा कासी बदुआ देने लगती है। सेम हम्म, रवैया आपके अल्लाह का है। कैसे, ये हम पूछ रहे हैं। ये देखो यार, अभी पढ़े ना तुम, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, ये क्या है ये? हम्म, टूट जाए दोनों, दोनों हाथ उसके, या फिर जो भी है, उसकी तो बीवी उसका के मतलब भी। क्या हुआ हमको समझाइए ना, समझाइए ना, आप हमको ये आयत दिखाएं तो कि हमको अल्लाह समझाइए ना इससे तुम्हारा क्या। इतना मजबूर है उस बुढ़िया की तरह, उसकी क्वालिटी हम्म, उस बुढ़िया की तरह है कि वो भी हम्म, कोसती है और आपका अल्लाह भी कोस रहा है। क्या कोस रहा है अल्लाह ताला? अरे यार, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के। टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, तो कुछ किया होगा ना, ये तो जवान है। अरे तो कुछ किया होगा तो उसको सजा हम्म, देता ना, सीधा खत्म कर देता। अभी आप, मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे आप सोचिए कि आप एक इंसान है, आपको हाँ, एक चींटी काटी, हम्म, ठीक है, तो आप क्या हम्म, करेंगे? चींटी काटेंगे तो चींटी को मार देंगे। मार देंगे ना। क्या चींटी को ये हाँ, बोलेंगे, चींटी तेरे हाथ पैर तोड़ता हूं, चींटी तेरी नहीं आंखें नहीं निकालता हूं, चींटी तेरी नहीं नहीं पूंछ नहीं, काट देता ऐसा हूं, चींटी तेरे नहीं पैर नहीं, तोड़ देता हूं, हाँ बिल्कुल 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 सही। है ना। हम्म, हाँ हाँ, आप चींटी, आप सोचो कि आप इंसान है और एक चींटी, वो हम्म, अल्लाह हम्म, जो इतनी बड़ी गैलेक्सी का मालिक है, वो एक हम्म, बंदे को, जो कि उसके नजदीक जो है वो, तो माइक्रो क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरिया वायरस से भी उसके नजदीक कम वजूद है, वो उसको इस तरीके की धमकियां दे रहा है, कोस रहा है, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के। ये कैसा अल्लाह है आपका? आप सवाल उठा दिए हैं अल्लाह पे। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले रसूलुल्लाह पे उठाया, अभी अल्लाह पे उठाया। सोचो, गौर करो इन बातों को एहसान साहब। हाँ तो आप बोल रहे हैं तो फिर मेरा ये भी मानना पड़ेगा कि हमको जवाब नहीं देना किसको? है ना। हम यहाँ से अगर इंतकाल कर जाएंगे, हम यहाँ से जब मर हाँ जाएंगे तो हमको जवाब हाँ, नहीं, मतलब कि मेरे से फिर क्या होगा ये बताइए आप।
कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म। कभी मरने के बाद कोई आके आपको बोला है कि मेरे साथ हाँ ये तो ठीक हुआ, है। मेरे साथ वो हुआ? हाँ, तो क्या हम ये बात को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि मरने के बाद, तो क्या ये भी बात हम एक्सेप्ट कर ले कि जब कुछ होना ही नहीं है तब जो मर्जी वो कर सकते हैं इस दुनिया नहीं कर सकते ना जनाब, आप में? नहीं कर सोसाइटी में सकते रहते हैं, सुनो, आप भाई, सोसाइटी में सोसाइटी को रहते हैं। छिपा के कर सकते हो ना, हम क्या पूछ रहे हैं, सोसाइटी को छिपा के तो कर सकते हैं। हाँ, छिपा के तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। वैसे तो आप तो, एक मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानने वाला, वो भी छुप के कुछ भी करता है। नहीं भाई, नहीं करेंगे हम, देख लो जो करता होगा वो अलग उसका मतलब है, वो अपना कर रहे करता है कोई ना। कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपने बारे में बता रहे। अगर हम, जैसे कि हम अभी जस्ट आपसे बात कर रहे हैं अकेला रूम में, मेरा मर्जी, हम मतलब आप चाहेंगे ये कुछ कह भी रहे करिएगा हैं आप। कि अगर हाँ, अगर अल्लाह नहीं होगा तो आप छुप विप के किसी लड़की को पकड़ के उसका रेप कर जब देंगे? हाँ जब हमसे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो फिर मेरे इस दुनिया में आने का रीजन ये बताइए। नहीं 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 नहीं, पहले ये बताओ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अल्लाह और इस्लाम आपको नहीं मिलेगा तो आप किसी हम्म, को पकड़ के उसको छुपके से कत्ल कर देंगे, आप उसका रेप कर हाँ देंगे, ये आपका हाँ हाँ तरीका हो हाँ जाएगा? बिल्कुल। हाँ, जब ऐसा ही कुछ रहेगा तो फिर दुनिया में, जब हमको फिर जवाब अपनी नहीं माँ देना है के साथ भी सेक्स करेंगे आप? भाई, कुछ भी है उससे पैदा हुए हैं, ठीक है ना, उसका इज्जत अरे तो करना है। जब अल्लाह और इस्लामी नहीं रहेगा तो एकदम छूट जाएंगे आप, तो हाँ छुपके से सुनिए अपनी ना, अम्मी अम्मी के ऊपर भी चढ़ जाएंगे? अरे भाई आप कैसा कैसा बात कर रहे हो यार, तो ये आप भी कैसी कैसी बात तेरा कर रहे दिमाग हो ऐसा कि, करेगा। हम क्या सुनो बोल रहे हैं, हम बोल एहसान रहे हैं साहब, क्या? आप सुनो बोलिए तो सही एहसान साहब, आप भी तो बोलिए कैसी बोलिए। कैसी बात कर रहे हो कि इस्लाम हम नहीं क्या बोले, रहेगा, अल्लाह चलिए का ठीक है। तसव्वुर। यार रुक हाँ जाओ। वो सब नहीं रहता है, हम नहीं, हम आप देखिए, आप बोलते हैं तो फिर हम चुपचाप रहे, या फिर आप चुप हो जाते तो फिर हमको बोलने नहीं देते, हमको दोनों बात भी बोलने बोलिए, दे आप रहा हूँ बोले, ना। बोलिए। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि अगर हम्म, अल्लाह और इस्लाम नहीं रहेगा तो आप फिर कुछ भी करेंगे, तो वो कुछ भी में आपकी अम्मा के ऊपर भी आप चढ़ जाएंगे, बहन के ऊपर भी चढ़ जाएंगे, किसी को मार देंगे आप चुपके से। जो मेरा ऐसा दिल तो करेगा नहीं भाई होता ना वही ना जनाब। करेंगे, सुनिए ना भाई, वो आप बोल रहे हैं जो मेरा दिल हाँ, करेगा वो ना करेंगे। हाँ। एग्जैक्टली exactly। तो हम्म। आप फिर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके एक अच्छे इंसान होने के लिए कोई इस्लाम या अल्लाह या रसूल की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान होने के लिए अल्लाह रसूल इस्लाम की जरूरत नहीं है। हमको अच्छा बनना ही नहीं, जब हम इस्लाम को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं और इसलिए मानते हैं कि हमको मरने के बाद जवाब देना, और इसलिए हम गलत काम नहीं करते हैं, सिंपल सा बात है। अरे और मरने के एक बात बाद जान भी, लीजिए, अगर ये बात, मरने के बाद अगर ये भाई, सुनिए, अरे अगर रुक जा जीना का यार। बात आप जो बोले, अच्छा, आप जो बोले कि भाई तुम अरे इसके रुको साथ थोड़ा, गलत मैं करेगा लोगों उसको। को जरा बोल दूं। एक मिनट, मैं आपको मौका देता हूं। भाई लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, 3,800 लोग, इनकी मेंटालिटी देखो। ये कह रहा है कि इस्लाम नहीं रहेगा, अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा? ये बिंदास रेप करेगा, ये बिंदास जो है किसी का कत्ल करेगा छुप छुपा के, ताकि कानून की नजर में नहीं आए। सब गलत काम करेगा, सिर्फ ये इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि ये मुसलमान है। कभी कर भी नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, हरगिज हो नहीं सकता। अच्छा, आपके रसूलुल्लाह ने और आपके सहाबा ने रेप किया है नहीं किया? हमारे, आप बोले कि मेरे रसूलुल्लाह, भाई ऐसा हो हाँ, ही नहीं सकता, हमारे नबी ऐसा काम किया हो, कभी नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं आपके सकता। आपके रसूल और नहीं आपके होगा सहाबा से मैं भाई, बता नहीं दूं। होगा, सहाबा किया ना किया वो बात की बात है, लेकिन मेरा नबी अरे, ऐसा काम नहीं आपके किया। रसूलुल्लाह ने इजाजत दी। अगर मैं आपको बता दूं कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा, ये लोग जो हम्म है वो हम्म औरतों को पकड़कर दूसरे कबीलों पे अटैक कर कर, वहां से औरतों हम्म को पकड़कर उनका रेप हम्म। करते थे, उनके साथ सेक्स करते थे, उनको बेच भी देते थे। अगर ये बता दूं तो? एक मिनट एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं कि हमारे नबी दूसरे को, मतलब जो सहाबा लोग भी थे तो वो क्या करते थे, कहीं पर लड़ने के लिए जाते थे तो उसको लड़ाई जीत गया तो उसका फिर जो बीबी लोग रहता था उसको पकड़ के ला करके और उसके साथ हाँ, गलत काम करते थे, ये मतलब तो ये यही है अच्छा आपका? काम है या गलत काम है आपके हिसाब से, पहले वो बताओ। बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा, ये बहुत कभी हो ज्यादा ही ना। नहीं। तो जो बहुत। इंसान ये करे तो वो अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता ना? अच्छा इंसान कैसे होगा यार, हद है। इसमें पक्का अच्छा ना? का कोई बात ही नहीं उठता है, नहीं फिर होता है, बाद ऐसा हो ही में नहीं सकता। फिर बाद में आप जो है ना अपनी बात से हटेंगे नहीं। नहीं हटेंगे, आप बोले क्या कि हमारे नबी हाँ, जब जंग के दौरान जाते थे तो पकड़ते थे, या पकड़ के लाने के बाद फिर उसके साथ गलत काम करते थे, आप कहने का हाँ, मतलब यही आपका? हाँ, दिखाइए आप हमको, ठीक हमारे है। नबी कहाँ करते? चलो बता देता हूँ, भाई हमारा अच्छा भाई है, उन्होंने कहा कि ये जो है ये गलत काम है। ठीक है। बहुत ज्यादा, इसमें कोई बुनियादी वाला कोई पर सवाल ही नहीं उठता है कि इसमें कोई कोई भी वाह मान ले, मेरे हाँ भाई, कोई मान आप ले। वाकई में एक अच्छे इंसान है। एक मिनट रुकिएगा।
मेरा भाई जो है ये वाकई में एक अच्छा इंसान है। इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत आपको? हाँ आती है। अच्छा मीर साहिल भाई, भाई ये साहिल भाई आप आप जो ये पढ़िए। बात, हाँ ठीक है हम पढ़ रहे हैं अभी, स्क्रीन पे शो नहीं हुआ, अगर हो जाएगा तो हम पढ़ देंगे। हम आपको ये पढ़िए, मैं आपको ये आपके दिखाएंगे। लिए उर्दू वाला भी ढूंढ के निकालता हूँ, रुक जाओ। इंटर उर्दू वाले मॉस्को मस्जिद में मेरा इंटर सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ये पढ़िए आप। SUNNAH, ये sunnah.com किसका वेबसाइट है बता सकते हैं? ये आप मोमिनों का ही है, टेंशन ना ले। आप जाके बाद में चेक भी कर सकते हैं, अगर नहीं मिला आपका जूता मेरा सर। ठीक है इतना तक कोई आपको, दिक्कत नहीं है। हाँ आप इतना उर्दू में तक आपको बोल दिया उर्दू में कि दिखाइए, अगर शो आपको नहीं ये करेगी। चीजें अगर नहीं मिली आपकी किताब में, आपका जूता मेरा सर, मैं खुद आ जाऊंगा, मेरे सर पे जूते मार देना। ठीक है ना भाई, अभी आगे तो चले। पढ़ो। लिखा हुआ था एंटर द मॉस्को मस्जिद में एंटर गया एंड शाह। उर्दू ना दिए ना बेहतर रहेगा, तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ लेकिन समझ नहीं आएगा। उर्दू ला दीजिए। हाँ नहीं, मैं समझ गया था ना मेरे प्यारे भाई, इसी वजह से मैं आपके लिए उर्दू भी ला रहा हूँ, टेंशन ना ले बिल्कुल। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, टेंशन ना ले साहिल भाई, आप अगर सही बात दिखाएंगे तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये बात तो है। वाह भाई वाह। ये लो, इसको कर देता हूँ F5, एक मिनट। हाँ पढ़िए। सही इधर से ले आया मैं, कहाँ से? लाइब्रेरी से। थोड़ा जूम करिए कुरान लाइब्रेरी भाई, आप जूम थोड़ा जूम करिए, थोड़ा जूम कर दो। हाँ ये लो, हमसे पढ़िए। थोड़ा सा और नीचे करें डाउन। हाँ आप दिख रहा, हमसे ऊपर, यहाँ से। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद, हाँ भाई वही पढ़ रहे भाई, मैं मस्जिद में दाखिल वहीं से पढ़ रहे हैं। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद खजरी खजरी भाई थोड़ा जूम करिए ना, थोड़ा नहीं दिख रहा सही। और जूम करो, जूम कर दो भाई के लिए, और जूम कर दो, हाँ, और कर दो। बस अब जहाँ से ऊपर में लिखा हुआ है, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद खदरी खुदरी खुदरी हाँ अंदर मौजूद थे। मैं उनके पास बैठ गया और मैंने अजल के मुतालिक उनसे सवाल किया। उन्होंने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा बनु मुतलिब के लिए निकले। इस गजवा में हमें कुछ अरब के कैदी मिले जिनमें औरतों भी थी। उस सफर में हमें औरत की ख्वाहिश हुई और बेऔरत रहना का लिखा हुआ, रहना लिखा हुआ क्या? हाँ रहना, बेऔरत रहना, बिना औरतों के रहना, बिना औरत के रहना, हाँ ठीक है। बेऔरत रहना पर मुश्किल हो गया, हम पर मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ मैं पढ़ दूं फटाफट? हाँ पढ़ दीजिए, हम खाली चेक कर लेंगे आप सही पढ़ रहे हैं, आप अगर पढ़ सकते तो पढ़िए। चलिए थोड़ा ऊपर लो अमित, मैं फिर से पढ़ देता हूँ भाई के लिए। आप पढ़िएगा तो हमको अच्छे समझ में भी आ जाएगा, हम चेक भी कर लेंगे आप सही पढ़ रहे हैं। पढ़िए। हाँ, बयान किया कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद खुदरी अंदर मौजूद थे। मैंने इनके पास बैठ गया और मैंने अजल के मुतालिक इनसे सवाल किया। इन्होंने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा बनु मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवा में हमें कुछ अरब के कैदी मिले जिनमें औरतें भी मौजूद थी। फिर इस सफ़र में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और बेऔरत रहना हम पर मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ हम अजल करना चाहते थे इस खौफ से कि बच्चा ना पैदा हो। अजल किसको कहते पता है आपको? नहीं बताइए। कंडम यूज कियो? कच्ची ओ कंडम, हम देखिए भाई यूज कियो? हाँ आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे अंदर तो बता तो रहे ना, बचपन से आज तक ये गलत काम नहीं किया। अरे कंडोम यूज करना कोई गलत काम होता है क्या भाई? तो कैसे लगाएंगे यार, जब तक शादी ना हो सब किसके लिए इस्तेमाल होता है? मेरा भाई बहुत शरीफ है, इसने कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ आप जो बोल रहे कंडोम किसके लिए? सेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ सेक्स तो बिना कंडोम के भी कर सकते हैं, तो किसके साथ करेंगे? वो मस्त जगह के लिए कंडोम की जरूरत नहीं ना।
हाँ, उस सब के लिए थोड़ी जरूरत पड़ता है भाई। देखिए आप जो बोल रहे हैं वो सब चीज कहाँ पे, जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो वहां पे यूज किया जाता है। एग्जैक्टली, आपको हम्म बच्चे नहीं चाहिए होते हैं तब आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम्म। आपका जो वीर्य है ना, हाँ उसमें आपका नहीं। जो, हाँ, आपका जो मनी मुबारक है वो अंदर दाखिल ना हो, ताकि बच्चा ना हो, राइट। हाँ सही है। तो जब कंडोम था नहीं तब लोग क्या करते थे, अंदर वीर्य नहीं जाए उस वजह से क्या करते थे, जब वो चरम सीमा पे पहुंच जाते थे तो हाँ तो अपना बाहर गिरा देते थे। सामान बाहर गिरा मुबारक देते जो थे। है वो बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, हाँ अब आगे बोलिए। हाँ ठीक है, उसी आगे को बोलिए। अजल कहते हैं। अब समझा आपको अजल किसको कहते हैं? अब ये जो निकाले हैं ना, ये बता दीजिए कहाँ पे हमको मिल सकता है, चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, पहले पूरा तो देख लो, पूरी हदीस तो हाँ तो देख फिर लो। हाँ इसका बाद फिर बता दीजिएगा। बताइए, हाँ पढ़िए पूरा। हाँ, तो बात यह है कि सहाबा गए गजवा पे, ठीक है, हाँ लड़ने के लिए गए, अटैक करे, और वहां और पे उसको उनको लेके अरब आ रहा था कैदी कंट्रोल, हाँ लेके आ रहा था तो उसको कंट्रोल नहीं हो पाया, उसका दिल करे लगा ये सब चीज करे। आगे बोलिए। करने का, लेकिन उनको बच्चे नहीं पैदा करना था, तो अजल के लिए वो कंफ्यूजन में थे कि अजल जो हम्म है करे या नहीं करे। तो वो हम्म रसूलुल्लाह के पास आके उनसे दरियाफ्त किया, पूछा, अच्छा हम्म ये है हमारा इरादा, यही था कि अजल कर ले, लेकिन फिर हमने सोचा कि रसूलुल्लाह मौजूद हैं, आपसे हम्म पूछे बगैर अजल करना मुनासिब ना होगा। चुनांचा हमने आपसे इसके मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि अगर तुम अजल ना करो फिर भी कोई हरज नहीं, क्योंकि कयामत तक जो जान पैदा होने वाली है वो जरूर पैदा होकर रहेगी। अभी आप देखिए, मैंने जो बात आपको कही थी कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा औरतों को पकड़कर लाते, उनके साथ सेक्स करते, रेप करते, तो आपने कहा कि ये बहुत गलत बात है। अब ये काम एक आपके मिनट रसूलुल्लाह और साहब, आप सुनिए ना, ये वाला थोड़ा ना बात हमको बाउंस कर गया। हमको यहाँ पे ये हाँ नहीं पता चल रहा कि वो जो रास्ता में लेके आ रहा था उस समय हमारे नबी भी मौजूद थे वहां पे, तब वहां पे उसका मन किया तो जाके पूछ लिया। हमको ये बात यहाँ पे हाँ, समझ में नहीं आया। ये बात यहाँ पे समझ में, या ये भी हो तो सकता है उसका समझ, कल होके जाके पूछा हो, या फिर वहां जा करके पूछा हो, मतलब दूसरा जगह जहाँ चाहे जा मतलब जहाँ करके पे। पूछा हो, चाहे हम्म, साथ में रह करके पूछा हो, मसला ये ये फिर है भी कि गलत है, आपके फिर भी रसूल ये गलत है, फिर भी ये गलत है। गलत है। लेकिन आप, हाँ तो एग्जैक्टली, फिर भी आप क्या, ठीक है ये किया, ये काम कौन किया, ये सहाबा किया। ठीक है, साहबा पहला और बात ये, रसूल करते सहाबा रसूल नहीं किया भाई, रसूल के इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रसूल ने उनको मना किया। रसूल मना नहीं किया, वो हम वेरीफाई कर, इसमें मना नहीं किया। आपके जो एग्जैक्टली, है ना, मुताबिक मतलब इजाजत जितना दी लिखा हुआ रसूलुल्लाह ना, ने, हाँ मना नहीं किया। है ना। जो, अच्छा, हाँ जो आपके रसूलुल्लाह लिखा हुआ भी, आप सुने। यहाँ पे हम ना दो बात रखेंगे, यहाँ पे हम दो बात रख रहे हैं। पहला बात ये है कि आप जो हमको दिखाए हैं उसके मुताबिक सही है। ठीक है, मतलब हमारे हाँ नबी बोल इजाजत दिए हैं उसको, यहाँ पे लिखा हुआ वली से कहते जरूर पैदा करेगा। ये जाके पूछा है तो वो बोल दिया कहा कि यार जो बच्चा पैदा होने का रहता है वो हो ही जाएगा, कहने का मतलब ये है। हाँ इजाजत उसका मतलब चाहता तो वहां पे मना कर सकता था, लेकिन नहीं हाँ, हुआ। नहीं किया, अब दूसरा है बात, ना। हाँ अब दूसरा, हाँ दूसरा बात अब क्या होगा, हम चेक करेंगे जा करके का है नहीं, इसका बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। इसके बाद फिर हाँ, आपसे जरूर मुलाकात होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर ये आपको वहां पे मिल गया, ठीक है, हम्म अच्छा मैं आपको हम्म। ये भी बताऊं कि आपके रसूलुल्लाह ने औरतों को बेचा भी है। औरतों को बेचा, शायद हमारे नबी ने बेचा। हाँ, रसूल ने बेचा है, वो घोड़े और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, असलाह खरीदने के लिए। ओके, इसका आयत का हमको बता दीजिए कहाँ पे मिल सकता है। ये लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये है, ये लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। अगर वेबसाइट से आप दिखा रहे तो वेबसाइट बता दीजिए, और अगर कहीं से वेबसाइट नहीं, किताब मैं से। आपको हवाला दे देता हूँ, ये हम्म, लीजिए हवाला, वेबसाइट भी ये आ बता गया। दीजिए, वेबसाइट भी हाँ चेक कर लेंगे अरे आप वेबसाइट। किताब में देख लीजिए ना मस्जिद में, ये देखिए, आपको वेबसाइट की क्या जरूरत है। ये मान लीजिए तारीख कि बुक, तबरी है। हम ये भी भाई पूछ आ रहे गया, हैं। टेंशन ना ले। हाँ बोलिए बोलिए। तारीख तबरी, जिल्द दुआम, हिस्सा अव्वल, ठीक है, हाँ क्या कहते ये हैं। किताब का नाम सुने हैं, तारीख तकरीर, हाँ, सही है किताब। अच्छा, इसके लेकिन बाद इसका बनु, डुप्लीकेट वर्जन भी आ सकता है, वेरीफाई करेंगे। नहीं नहीं, तारीख आपको तबरी। भाई हमने हमने जो कह दिया ना वो आपको उधर मिलना ही मिलना है, सवाल ही नहीं उठता नहीं मिलने का, ठीक है। अब ये देखिए, इसके हम्म बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा, ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। हम्म। बेच इनकी पाया औरतों में से मतलब। रसूलुल्लाह ने रेहाना बिनते उमरो बिन
जबाफा बनु उमरा बिन कुरैजा की एक औरत को खुद अपने लिए इंतखाब फरमाया। ये आपकी वफात तक आपके पास रही और इस चलिए वक्त ठीक है। तक लौंडी की हैसियत रखती थी। तो अब आपके रसूलुल्लाह का भी मामला बता दिया। आप सोचिए कि हाँ, कितनी हमारे नबी यहाँ घटिया पे गिरी हुई। सुनिए, ठीक है, हमारे नबी यहाँ पे क्या किए हैं, बेचे हैं, कहे कि हाँ मतलब इसको आप जो रेफरेंस इसका इसके और उससे पहले वाला रेफरेंस हमको बता दीजिए, कह के हम जाके चेक करेंगे, ठीक है। सर, और ये यूट्यूब में जो जाइएगा, सुनिए यूट्यूब में हम यूट्यूब नहीं में चेक करेंगे जाइएगा। ना भाई, यूट्यूब का हमको अरे भरोसा सुन नहीं तो है, लो, यूट्यूब का भरोसा नहीं है। अरे बोलिए। मेरे भाई पहले सुन तो लो। आप यूट्यूब में यही वाला जो वीडियो चल रहा है ना, ये वाला वीडियो पे आप जब स्क्रीन पे देखेंगे ना तो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है ना। जब आप रिवाइंड करके देखेंगे, जैसे ये जो मामला अभी ये इसका है, ये जो स्क्रीन पे दिखाया गया है, इस पे भी हवाला ऊपर लिखा गया है। ये देखिए इधर, ये दिख रहा है, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल और पेज नंबर 231। उसी तरीके से इसके पहले जो आपको हदीस बताई गई थी उस पे भी हवाला हाँ, उसका बता दीजिए, लिखा हुआ था। दिखा दीजिए, प्रीवियस थोड़ा जा करके दिखा दीजिए ना, हम यहाँ लिख लेते हैं। अरे आप थोड़ा बैक ये लो, जाके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो ले लो ले लो, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले ऊपर लो। करो, हाँ, इसका मैं ऊपर करता करो हूँ। अमित, हदीस नंबर दिखाओ इनको। हाँ, सही 4 अल बुखारी 3 1। 138। चलिए ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, अच्छा, अभी एक बात बताओ एहसान साहब, कि आप जब चेक करोगे और आपको यही चीज मिली, फिर आप क्या करेंगे? हम वहाँ पे ये चेक करेंगे किस लिए बोला, कहाँ पे बोला, सही है कि गलत है, थोड़ा आगे पीछे भी आया, ऐसा तो नहीं है ना, हमको पूरा यकीन है भाई कि ऐसा नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, हमको भरोसा भाई है ना हमको साहिल भाई, भी, हम बोल एहसान रहे साहब, हैं। हमको भी ऐसे ही लगता था कि हमारे रसूलुल्लाह ऐसी गंदी गंदी हरकतें कभी कर ही नहीं सकते, गलत हरकतें कर ही नहीं सकते। लेकिन जब ये चीजें हमने पढ़े, हमने देखे, तो हम भी, वो क्या कहते हैं उसको, शौक में आ गए। हाँ, हम भी परेशान हो गए कि यार हमें तो रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा बताया गया था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, ये दुनिया के लिए रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, उन्होंने ऐसे काम किए। उफ तौबा। तो ऐसे इंसान को तो मैं रसूल नहीं मान सकता, ना मैं उनको बेस्ट रोल मॉडल मान सकता हूं, ना उनकी बोंगियों को मान सकता हूं। क्यों मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं ऐसे इंसान की चक्कर में? इस वजह से हम वहां से निकल गए। तो आप जब चेक करेंगे एहसान साहब, और आपको अगर हाँ यही सुनिए ना मिला, भाई, सुनिए ना, हाँ चलिए ठीक है, ये मान ली कि ये गलत रहा तो कुछ ऐसा रहा, तो मेरे पास इसके अलावा भी कोई चॉइस है क्या, हम ये सोच रहे हैं। भाई इतना अगर समझो, मैं एक मिसाल देता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास, आपके आसपास में एक रेपिस्ट बंदा है, ठीक है, आप उसको मान रहे हैं। अब कोई आपको मान रहे बताया मतलब, कि भाई ये वाला बात सुन तो समझे लो, नहीं, मान रहे। बोलिए। हाँ मान रहे मतलब आप उसको एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा करते हैं, जब ठीक हम है। जान रहे हैं, जब हम जान रहे वो रेपिस्ट है, तो हम कैसे मानेंगे कोई अच्छा है। आपको पता एग्जैक्टली। नहीं ना आप, तब तक, नहीं नहीं, जब आपको जब आपको पता चल जाएगा कि ये रेपिस्ट बंदा है, ये अच्छा बंदा नहीं है, तो क्या आप ये सवाल करेंगे कि कोई दूसरा अच्छा बंदा जब तक नहीं मिलता मैं इसको ही मानूंगा? ऐसा बोलेंगे आप? कभी नहीं। जब हम जान एग्जैक्टली। तो लेंगे, तब आपका ये जब सवाल जान ही करना, जाएंगे कि गलत है तो कैसे करेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो आपका ये सवाल करना कि दूसरा ऑप्शन बताओ वरना मैं ये मानूंगा, तो ये इसी तरीके से है जैसे आपको मैंने अभी मिसाल दिया कि आप एक रेपिस्ट, आपको मालूम पड़ गया ये रेपिस्ट है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दूसरा अच्छा नहीं मिलेगा तब तक इस रेपिस्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी मानते रहूंगा, है ना। आपने कहा कि फिर भी नहीं मानूंगा, तो आपको ये सवाल करना ही लेकिन नहीं है। हमारा जो साइंस है ना, बिग बैंग थ्योरी देता है ना भाई, कि हमारा जो बिग बैंग थ्योरी, उसे कोई तो किया है, साइंस ये प्रूफ करता है बिग बैंग थ्योरी को, हम किसने पढ़ते हैं कहा भाई, हम आपको? ऐसा नहीं। बिग एक बैंग थ्योरी मिनट, हमारा साइंस में है, दिखा अच्छा देते मेरे हैं, को एक बोलिए बात, दिखाते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, बिग बैंग थियरी आपको पता है हाँ, बिग बैंग थ्योरी पता है। क्या है? क्या हुआ उसमें, मतलब कि कुछ हुआ, न्यूक्लियर अंदर में कुछ मतलब मार दिया है, कुछ मतलब ये कुछ मार दिया? क्या, अरे भाई हमको दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब अंदर में कुछ हो गया, पहले एक गोला था, गोला अंदर में हाँ कुछ हो गया, इसके कारण विस्फोट हुआ, और हाँ विस्फोट होने के बाद धरती अलग हो गया, आसमान बन गया, सब चीज मतलब बन गया, कहने का मतलब ये है। हाँ बिग बैंग थ्योरी ये बोलता है कि हाँ ये जो काम हुआ है, इसको कोई तो करता है, साइंस में लिखा हाँ। हुआ भाई, तो इसको अभी कोई तो है। बताओ कि ये जो बिग बैंग थियरी है, आपको एक बिग बैंग थियरी का मॉडल मैं बताता हूँ, रुको। हाँ, एक बार दिखाइए आप, उसमें हम समझ लेते हैं अच्छा सा आपके हिसाब से कहा।
एक मिनट रुकेगा, ये वाला लेता आपके हूँ मैं। बारे में बहुत सुने हैं साहिल भाई, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुन रहे, आपके बारे में बहुत जगह सुने हैं कि ये हो रहा है, ये ऐसा है वैसा है। अभी तो देखते हैं क्या क्या है। अरे आप मेरे तो बोल प्यारे रहे भाई, टेंशन नहीं लेने का, एक मिनट रुको। आज मेरे भाई की आंख खोल के भेजेंगे अपन। चलिए ठीक है भाई, दिखाइए तो सही। दिखा रहा हूं ना प्यारे, ये लो। आप हमको किस किस सवाल पे ला दिए पता है, हमारे नबी पे ला दिए, ला अल्लाह दिया पे ना, ला खत्म दिए। हो गया ना। अभी आप जाके चेक करेंगे, उसके बाद बिग बैंग है नहीं है उससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अब देखो ये है बिग बैंग का मॉडल, ठीक है, हम्म, स्क्रीन दिख रहा है। थोड़ा उल्टा दिखा रहा, थोड़ा हाँ देख हाँ, रहा, एक स्क्रीन रुपया पे मशीन दिखा घुमा लेते हैं। हाँ, फाउंडेशन फॉर्म न्यूक्लियर फिक्शन ऑफ फंड निकल गया होगा। चलिए ठीक है ना, ठीक है, तो ये फिर बिग अब बैंग और कुछ का बोलना। मॉडल हाँ चलिए ठीक है ना। है। अब हाँ, एक बार बताओ, हम जो बोल रहे हैं हम सब चीज को वेरीफाई कर लेंगे। अब बताओ कि कुरान में बोलिए। बिग बैंग थियरी किधर है। कुरान में हमको पता नहीं है, हम उतना नहीं पता, पढ़ते नहीं है भाई, हम स्टूडेंट है। तो फिर बिग बैंग आप थियरी ये की बात बात क्यों नहीं कहां से समझते, किया हम आपने। स्टूडेंट है। बिग बैंग थ्योरी हमारे साइंस में लिखा हुआ है, इसके कारण बोले हैं। अरे साइंस में लिखा है ना, तो उससे इस्लाम का क्या लेना देना। इस्लाम से लेना देना है, उसमें ये बोला है कि इसके अंदर कोई तो शक्ति है, इसके अंदर कोई तो पावर है हाँ जो शक्ति, इसको देखिए छोड़ डाला है। शक्ति हो सकती है, लेकिन वो आपका अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्लाह, जो खुदा होगा, जो शक्ति होगी, जो एनर्जी होगी, वो इन घटिया कामों को करने की इजाजत नहीं देगा। तो आपको अगर लगता है कि कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, या कोई खुदा है या भगवान है, तो आपको थोड़ी मेहनत करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा भगवान है, कौन सा खुदा है, कौन सा ईश्वर है, कौन सा परमात्मा है जिसने ये बिग बैंग थियरी अगर हुई है तो उसने कराया है। अल्लाह तो नहीं हो सकता, इतना पक्का है, क्योंकि ऐसा तो तो खुदा नहीं हो चलो ठीक सकता है, जो। मान लेते हैं। हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है लेकिन कोई तो होगा ना भाई। हाँ ना, हो सकता है ना, उसमें उसमें हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई, देखो हम जो बोल रहे हैं अल्लाह, जरूरी नहीं कि उसका नाम अल्लाह ही है, कुछ और भी रहे तो कोई दिक्कत एग्जैक्टली नहीं। हाँ, तो कोई हो दिक्कत सकता नहीं, है हम ना, तो इस लेकिन बात को मान रहे हैं। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि हो सकता है कि कोई भी हो, उससे अपने को क्या हम्म, फर्क पड़ता है, लेकिन आपका अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह तो अच्छे तो साबित वो नहीं हुए है। ना, हाँ, तो फिर है ये ना। जो सारा किताब, हाँ अगर वो गलत हो गए तो उसके जरिए जितना सारा चीज आ रहा एक सबको गलत करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात एग्जैक्टली को हमको भी। तो एहसान साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और कब से चैनल देख रहे हैं आप। भाई आपके बारे में हम सुने थे, क्यों नहीं समझ रहे हैं, जहाँ तहाँ से नहीं, सुने देख कब से आईपीसी रहे टीवी। चैनल। हम चैनल जस्ट जब वहाँ पे देखे आईपीसी चैनल पे, उसके बारे में बोल रहा कि साहिल को धोया, इसको धोया, उसको हाँ। धोया। तो हम भी बोले चलो चेक कर देते हैं, बात करते हैं। हम आपका वीडियो कसम खा रहे भाई, आपका वीडियो एक भी नहीं देखे, सच अच्छा, तो बता रहे हैं। अभी आप एक काम अगर करना एहसान साहब। आज हम क्या किए पता है भाई, आज हम ये किए हाँ, कि जैसे 9:17 पे हुआ तो हम डायरेक्ट, कैसे मेरा दिल कर गया, फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके आपका नाम निकाले और देखे आज उसमें वो जो दिखा। शक्ति है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो शक्ति ये हम्म, चाह रही थी कि एहसान साहब की आंखें आज खुले, तो उस हम्म, शक्ति ने आपको मजबूर किया आज हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए, हम्म। समझे। इस वजह से आज आप जो है, अचानक से आपने कभी वीडियो नहीं देखा था, आज आप आए और आपको ऐसी चीजें हमने बताई जिससे दिमाग हाँ, हिल जाएगा। तो ये जब आप पे ये बात पे हम चलते हैं तो फिर वहां पे ये उठता है कि आपको कोई भगवान पे बिलीव नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा मत बात ये करो। उठता है, हाँ हम जान रहे हैं, मत करो, हम्म, हम बात को आपसे जान रहे हैं। फिर वहां पे ये उठता है, पहली बात ये उठता है कि आप कोई भगवान पे नहीं मतलब मान सकते काय भाई। जब खुदा ही गलत है तो हम किसको मानेगा नहीं जो नहीं, हम बोलते खुदा हैं गलत नहीं है। देखो ये तो, यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है वो थोड़ा गलत चले गए। खुदा गलत नहीं है, ठीक है। हम्म, जिसको खुदा बनाया है हमने, जो कि खुदा नहीं है, वो गलत है, अगर खुदा है मतलब तो। और अगर खुदा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको यही तो समझ में नहीं आ रहा कि खुदा है कि नहीं है। अब मैं हमको वही कुछ कह रहा हूं ना बताइए। कि अगर खुदा है भी तो वो ये इस्लाम वाला तो नहीं हो सकता। बाकी दूसरा अगर है तो कोई मुश्किल नहीं, आप देखो कि कौन सी वो शक्ति है, थोड़ा मेहनत करो या हमारे तो जैसे भाई रहो। अगर आप, हाँ हाँ तो ठीक है, आप अगर कुछ हिंट दे दे तो फिर हम उस जरिए से वहाँ पहुंचने की कोशिश करें। बताइए आप हमको कुछ ऐसा देखिए, ऑप्शन। मैं आपको अपना हिसाब बताता हूं। मेरा हम्म, हिसाब ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, ठीक है। हम्म, मेरी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान
बिना किसी खुदा, बिना किसी रिलीजन के भी बन सकते हैं। अगर हमको खुदा ने अगर नहीं बताया होता, अगर रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं भी होता, तो भी हम किसी का रेप नहीं करते, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी इवॉल्व होते रहती है। बहुत सारी चीजें जो पहले गलत सही थी, हमको अब गलत लगती है क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। तो हम सोसाइटी के साथ हमको इवॉल्व होना चाहिए और हमारे अंदर भी चीज होती है। अब आप बताइए कि आप गू खाते हैं? नहीं यार, इस सब चीज को मतलब बनता है यार? हाँ, नहीं तो क्यों नहीं खाते? इस वजह से नहीं खाते क्योंकि हमारे रिलीजन ने हमको मना किया। इस वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अकल है जो ये बताती है हमको कि भाई ये गू है, ये गंदगी वाली चीज है, ये बदबू वाली चीज है, इसको खा नहीं सकते। समझ रहे? तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा, अगर खुदा हुआ तो मैं कहता हूं कि अगर खुदा हुआ तो वो मुझे इस बात पे पकड़ेगा या इस बात पे सजा देगा कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, ना कि इस भाई। बात पे सजा देगा हाँ कि भाई। मैं उसको क्यों नहीं मान रहा हूं। दोनों में फर्क समझना। हम्म। अगर कोई दूसरा को भगवान माने तब तो उसको सजा मारेगा। नहीं, क्यों भाई? तब तो उसको अभी मेरे सजा को एक देगा बात ना। बताओ, आपका सुनो ना, मैं इसका भी जवाब देता हूं आपको। तरह से जिस मान तरह लो, से आप बोले हैं कि हम अल्लाह को मान रहे हैं, हम गलत है। आप जो नियम है उसके हिसाब से हम अल्लाह को मान रहे, गलत है। जो मान ले कि कोई हिंदू धर्म से है तो वो अपना भगवान को मान रहा, उसके मेरे हिसाब जब मैं गलत हूँ तो वो भी गलत आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर पे आ नहीं, जाएगा सिख, वो भी जरूरी नहीं। गलत है। मैं भाई, मेरे को एक बोलिए। बात बताओ, क्या हिंदू धर्म में, हालांकि हम यहाँ पे कोई दूसरे रिलीजन धर्म के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपका थोड़ा दिमाग खोलना है, इस वजह से मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। हम जाके दोनों कोई भी पॉइंट लेके हिंदू चल रहे हैं ना। धर्म, हाँ, कोई भी हिंदू धर्म के जो पंडित होते हैं और वो हम्म, स्कॉलर्स होते हैं, आप उनसे जाके हम्म। पता लगाना कि क्या मुझे भगवान इस बात पे सजा देगा कि मैं उसको मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, या किसी और मैं को लॉजिक, भगवान यहाँ मान पे रहा हम हूं। लॉजिक पे चलते हैं। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे लॉजिक चलते हैं। मैं, आपने यहाँ हिंदू पे धर्म की बात की ना, मैं वो हम पहले दोनों, क्लियर कर हम दूं, सिर्फ फिर हिंदू नहीं आपका। भाई, बात आपको समझिए। हम सिर्फ हिंदू बारे में नहीं बोल रहे भाई, हम सब रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं। जो रिलीजन को अच्छा, फॉलो करता है एहसान साहब, सबको मैं एक बोल रहे मिसाल देता हूँ, मैं एक मिसाल हैं। देता हूँ आपको। मान लीजिए आपका बेटा है, हम्म, ठीक है, दो बेटे हैं आपके, हम्म, एक आपको बाप मानता है, दूसरा हम्म, आपके पड़ोसी को बाप मानता है, हम्म, ठीक है। हम्म, उसको सब साबित कर दिया गया कि भाई नहीं, मैं ही तेरा बाप हूं, लेकिन वो हम्म। फिर भी कहता है नहीं, मैं एहसान एहसान जी आपको अपना बाप नहीं मानूंगा, मैं पड़ोसी रहमत भाई को बाप मानूंगा। अब बताओ मान कि लीजिए आप, मेरे दो बेटा, आप जो बोले हैं उसके हिसाब से हम एक आसान कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरा दो पहले बेटा है, सुन तो लो, एक मेरा बेटा सवाल हमको तो सुन बाप लो। मान रहा है। हाँ, ठीक है, अरे पहले इसको यार, पूरी आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं, ठीक, जस्ट इसको आसान कर करो देते हैं। मेरा करो दो करो। बेटा है, एक बेटा हमको मेरा मतलब बोलता है कि मेरा ओरिजिनल बेटा है, एक बोलता है कि आप मेरा डैडी है, दूसरा को बाप मानता है। इसका बात दोनों ही बोलिए आप। ओरिजिनल है भाई, दोनों ही ओरिजिनल है। सुन लो ना एहसान भाई, पूरी बात सुन लो साहिल भाई की। हम जान रहे हैं कि मेरा दोनों ओरिजिनल है। आगे बोलिए। अरे आप साहिल हाँ, भाई की बात सुन लो पहले। अच्छा सुन लो, मैं आपका आपका जो लॉजिक है ना वो उसमें आ जाएगा। हाँ अच्छा, बोलिए। वो आपके दोनों बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन एक मान रहा है आपको, दूसरा नहीं मान रहा है, वो पड़ोसी को बाप मान रहा है। क्या हाँ हाँ। आप इस वजह से, चूंकि आपका दूसरा बेटा आपको बाप नहीं मान रहा, पड़ोसी को मान रहा है, आप उसको जिंदा जलाएंगे? हम उसको जिंदा जलाएंगे? नहीं जलाएंगे। एग्जैक्टली exactly. उसी तरीके से तो मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं ना। बहुत सही, बहुत सही कहा आपने। हाँ, आपका बेटा अगर कोई गलती करेगा तो आप उसको सजा दोगे, सजा। लेकिन हम्म, सिर्फ इसलिए कि वो आपको बाप नहीं मान रहा है आप उसको जिंदा नहीं जलाएंगे, है ना। हम्म, तो उसी हम्म, तरीके से अगर कोई खुदा है भी लेकिन वो दिखता नहीं है हमको, इस वजह से हम्म, हम अपने मुशाहिदे से, अपने अंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर किसी दूसरे को भी खुदा मान रहे हैं तो उस खुदा को उस बात से कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। वो सिर्फ ये हम्म, देखेगा कि भाई मेरा जो बंदा है, या मेरा जो ये बंदा ही बोलता हूं, चलो, मेरा जो बंदा है ये गलत काम ना करे, चाहे वो किसी भी खुदा को माने। गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम करेगा, दूसरे को सताएगा, दूसरे को धोखा देगा, तो इसको मैं सजा दूंगा। लेकिन मेरे को खुदा नहीं भी मान रहा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसका फिर भी खुदा हूं, चाहे माने या ना माने, वो मेरा ही बंदा है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गलत काम करेगा तो मैं सजा दूंगा। अब समझे आप हम्म। एहसान साहब? हाँ तो लेकिन ये थ्योरी तो हमको समझ में आएगा, लेकिन इसको कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हमको ये नहीं समझ में आ रहा। आपने ये कहा था ना कि दूसरे खुदा को मानेंगे तो सजा देगा जो ओरिजिनल वाला खुदा है,
तो ओरिजिनल जब उससे आप बोलो। मेरा थ्योरी को गलत मान रहे हैं, काहे कि आप आपके बुनियाद ये है, सवाल वहां से उठा कि आप बोले थे कि तुम्हारा मतलब मेरे सोच के हिसाब से कि मेरा अल्लाह जब गलत है तो रिलीजन जब मतलब रिलीजन ही गलत है, कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, तो जितना सबको है नहीं सबको वही हो साथ सकता होगा। ना। अरे भाई कोई रिलीजन है भी तो क्या प्रॉब्लम है, उसकी टीचिंग देखो आप। उसकी टीचिंग हाँ जो तो है, अगर वो कुछ अच्छा बताती है तो करो, अच्छा नहीं बताती है तो मत करो। कोई कोई रिलीजन और में क्या वैसे होता है, भी हम आज ज्यादा की अच्छे तारीख होता में, एहसान साहब, है। वैसे भी हम आज की तारीख में हर कंट्री अपना उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके कानून और कायदे होते हैं, हम उस पे चलते हैं ना कि रिलीजन पे। तो पता है अभी इंडिया में क्या कर रहे हो, कितना इंसान क्या कर रहा है भाई, जय श्री राम बोल के मार दे रहा तड़ से, गलत ऐसा है। कर रहा। जय श्री राम भाई, कोई तब अल्लाह अकबर हमको बोल समझ के में फट नहीं। जाए। हाँ सुनो ना वही बोल भाई, रहे हैं, मैं कोई भी अल्लाह वो बोल करके मार दे, हमको दिल करता है ना भाई, जो ऐसा काम करे ना उसको फांसी पे लटका दो, वहीं इनकाउंटर कर दो, एग्जैक्टली खत्म। भाई, तो उसके लिए हमारे पास कानून है ना। हमारा देश का कानून इस भाई बात जब की इजाजत कानून थोड़ी। कानून ढीला पड़ जाए तो क्या किया जाएगा ये बताइए ना, जब नहीं कानून तो ही उसके तरफ कानून साथ हो ढीला पड़ जाएगा। जाए कानून भाई। साथ हो गया ना भाई, साहब साथ हो गया अरे ये लोग। सुन लो, साहब सुन भाई ले अब भाई। दुनियावी बातें पे आ गए और हाँ, लंबा एक खींच लास्ट लेना चीज, मतलब। कानून अगर ढीला पड़ जाए तो हम जनता जो है वही गवर्नमेंट बनाती है। अगर एक गवर्नमेंट कानून का पालन नहीं कर रही है, इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो हम जनता के पास पावर रहता है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट लाए जो कानून और देश को आगे लेके जाए। ये सब बात की बात है भाई, लेकिन जो आपकी जो मेन चीज थी, उन सारी बातों का मैंने आपको जवाब दे दिया है एहसान साहब। हाँ मैं आपसे आप हम सिर्फ इतना हमको पता है, कहूंगा। आप हमको सारा चीज का जवाब दे दिए हैं, बस हमको ये समझ में नहीं आ रहा गॉड ओरिजिनल है भी या नहीं है, अगर है अरे तो बस आप जो यार। बच्चा वाला जो थ्योरी बताएं वो वाला अप्लाई करके हाँ चल सकते हैं, हाँ ये बोलिए। हाँ, बस बच्चे वाला थियरी आप अप्लाई करके चले। एहसान साहब, अभी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे इंसान है और आप ये चीजों को जाके चेक करेंगे, और अगर वैसे के वैसी मिली तो आप नेक्स्ट टीम में आएंगे, चाहे अपना नाम बदल के आ जाइए आप, लेकिन यहाँ के कंफर्म करेंगे कि हाँ आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है। जैसे आप निकल गए, मैं भी इस कल्ट से, इस जंजाल से निकलता हूँ। ठीक है प्यारे भाई? हाँ ठीक है, पहले कि हम चेक करेंगे भाई, बहुत खतरनाक बिल्कुल तरह बिल्कुल से करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है। बिल्कुल, पूरी उम्मीद है आपसे हाँ एहसान साहब। ये जो सवाल बोले ना गॉड का कॉन्सेप्ट पता कर करेंगे, पहला नंबर, ठीक। फिर गॉड आएगा, इसके बाद भी दूसरा कुछ आ जाएगा, ये जो बोले ना जो हमारे नबी के बारे में, इसके ऊपर भी हाँ रिसर्च करेंगे क्यों भाई। ठीक। और एहसान भाई ठीक है। मेरा एक दूसरा नहीं रिक्वेस्ट बोले। है, मुल्ला मौलवी से मैं आप पूछिएगा, खुद से आप तहकीक किताब, कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, किताबों जब को ऐसा बोल रहे हैं देखिएगा, क्योंकि आपका मुल्ला मौलवी आपको जलेबी पकड़ा देगा। तो ठीक है, तो बेहतर रहेगा तो हम खुद ही चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक जी है चेक कर लेंगे, आप वेबसाइट अगर बता देते तो बेहतर रहता, अगर वो कहीं दो को बताया अरे था स्क्रीनशॉट हम आप देख यार लिए। मस्जिद में जाके किताबों से चेक करें ना, वेबसाइट की जरूरत क्या है। हाँ आप देख लिए, काहे कि देखिए तहरीक तबरी है ना, वो किताब मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वाला वो थोड़ा डाउट लग रहा। सब मिल जाएगा, बुखारी सब मिल मिल जाएगा भाई। जाएगी, सब मिल जाएगी आपको, टेंशन ना ले। थोड़ा तहकीक के मैदान में उतरो, आपको बुखारी और सब मिल जाएगी। ये sunnah.com जो बताया हूं मैं, ये भी मुसलमानों वो की ही देख लो। वेबसाइट है। ठीक है। हाँ हम लिख लिए भाई, हम सब चीज लिख लिए, बाकी हाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका भी यूट्यूब पे जाके प्रीवियस मतलब पीछे जाके देख चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जी, ठीक है थैंक यू प्यारे भाई भाई। सामिल। हाँ ठीक है साहिल भाई, हम तो क्या बताएं, सब चीज देख चुके हैं, अब थोड़ा बहुत और चेक कर लेते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, चलिए, तब बहुत हम जा बहुत सकते शुक्रिया, हैं भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपका अगले हफ्ते जो है जुमा के दिन या नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका इंतजार करूंगा। चलिए ठीक है, थैंक्स, आप निकाल दीजिए, हम क्या क्या अब जा रहे कुछ काम है। लीव का बटन रहेगा उधर, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आप खुद निकल जाएंगे। एक मिनट, स्टॉप माइक आप निकाल दीजिए ना, बेहतर रहेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं ठीक निकाल। है, चलिए तो भाई लोग, आई एम श्योर कि जिस तरीके से डिस्कशन स्टार्ट से बोंगियों से लेके खुदा के कॉन्सेप्ट पे और इस्लाम के कॉन्सेप्ट क्यों सही नहीं है उस पे गई, और भाई ने ये भी कहा कि गलत है, सिर्फ चेक करने की देरी है, अगर वैसे ही मिलता है तो उन्होंने कहा कि ये किसी भी हाल में ये चीज सही नहीं हो सकती है। तो आई एम श्योर कि हमारे भाई जो है वो जरूर निकलेंगे, क्योंकि हम जो रेफरेंस बताते हैं वो वैसे के वैसी होती ही है, उनको वैसे ही मिलेगी, क्योंकि हम कोई अपनी वेबसाइट यूज नहीं कर रहे, बल्कि sunnah.com और ये कुरान लाइब्रेरी या बाकी जो वेबसाइट्स है, इनकी वेबसाइट्स